हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good morning, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर बनी फिल्म 695 रिलीज हो चुकी है। प्लीज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपने नजदीक सिनेमा घरों में जाके इस फिल्म को देख सकते हैं और श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा के बारे में जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं आप सभी से रूबरू करवाने जा रही हूँ इसी फिल्म के डीओपी रवि भट्ट जी से, जिनका 695 में अहम योगदान है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं 695 के बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आज एंड हमारे वेलकम टू द आर्टिस्ट। जी आज हमारी फिल्म रिलीज होने जा रहा है 695। आप जी 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 लोग सब आप लोग सब देखने वाले मेरे फ्रेंड्स सब लोग जाके इसको थिएटर में देखिए। ये बहुत अच्छी बनी है फिल्म, और जी आप जी लोगों से सब में रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज थिएटर में जाके फिल्म को देखिए। जी, जी, बिल्कुल सर, और मैं भी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि ये पूरे इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है। और जो हिमाचल के हैं, शिमला के हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सिनेमा घरों में जाइए। शाही थिएटर में आज रिलीज़ होने वाली है 11 फर्स्ट शो 11 ओ क्लॉक है एंड सेकंड 2 ओ क्लॉक है एंड थर्ड 6 ओ क्लॉक है। तो प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें श्री राम जन्मभूमि की जो संघर्ष गाथा है उसका वर्णन किया गया है। तो सर, हम जानना चाहेंगे आप इस फ़िल्म से कैसे जुड़े और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली इसका डायरेक्टर मिस्टर योगेश भारद्वाज, वो मेरे मित्र हैं, काफी पुराने मित्र। मतलब ये 1995 बॉर्डर फिल्म जब बनी थी, तब हम लोग दोनों असिस्टेंट्स थे। मैं कैमरा डिपार्टमेंट में, वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में। वो जेपी जी, दत्ता साहब का असिस्टेंट थे, मैं ईश्वर बिदरी जी उसका डीओपी थे, उनका असिस्टेंट। तो उधर से हमारा पहचान था। उसके बाद में हम लोग बीच बीच में मिलते रहे। और जब और हम लोगों का टेस्ट भी काफी मिलता जुलता है। हम लोग अक्सर हमारा ये हो जाता अपना डेली हम लोग व्हाट्सएप में तो कांटेक्ट में थे ही। तो जैसे इस फिल्म का बात निकली, तो जी, योगेश जी ने मुझे बुलाया और अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मेरा इंट्रोडक्शन किया और इसका स्टोरी सुनाए। मुझे बहुत एक्साइटेड हो गया मैं स्टोरी सुन के, क्योंकि ये हमारा फिल्म में ये 1857 से चालू होता है। अलग अलग टाइम पीरियड है इसमें, जी, अभी अभी तक का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और हम लोग ने इस फिल्म को स्टार्ट किए। जी, जी। और सर, डीओपी की भी अहम भूमिका होती है एक फ़िल्म को बनाने में सर। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके ऊपर और जो मोमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट इस फ़िल्म के साथ जुड़े और अच्छा-अच्छा काम किया, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे? एक्चुअली डीओपी डायरेक्टर का आंख होता है।
डायरेक्टर जो दिमाग में सोचता है उसको डीओपी पर्दे में लेके आता है। तो डायरेक्टर आंख बंद करके पिक्चर को देखता है, डीओपी एक आंख से देखता है पिक्चर को, क्योंकि कैमरा में देखते टाइम व्यू फाइंडर में एक आंख से देखता है। तो डायरेक्टर जो आंख बंद करके देखता है उसको पर्दे में लेके आना तो डीओपी का काम होता है। इसमें हम लोगों का तो इतना अच्छा ट्यूनिंग था कि वो दूर से ऐसे शॉट एक लाइन में बोलते मैं कैमरा लगाता था और उनको उसको वापस आके देखने का जरूरत नहीं पड़ता था। और जो भी उसका मूड जी, है, हर इसको खाली पिक्चर को पर्दे में उतारना ही ये नहीं है, सिनेमाटोग्राफी नहीं है, उसको उस फीलिंग के साथ में पर्दे में उतारना वो जी, सिनेमाटोग्राफी। जी, जी, एक्चुअली फोटोग्राफी का डेफिनेशन ही है, फोटोग्राफी इज एन आर्ट राइटिंग विद लाइट। जी, तो बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है, उसमें सैडनेस है, हैप्पीनेस है, सस्पेंस है, क्या है, ये समझ के उस हिसाब से उसका लाइटिंग होगा, उसका फ्रेमिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ भी अगर पर्दे में पिक्चर आ गया, तस्वीर आ गया, तो वो सिनेमाटोग्राफी नहीं है। जी, जी, तो ये इसका कोशिश हमने किया, क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम था, 25-30 दिन में पिक्चर कंप्लीट करना था। और उस वक्त तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी एकदम इतना हॉट था। नॉर्थ इंडिया में तो हीट बहुत होता है, और जी, उधर चारों तरफ काम चल रहा था अयोध्या में, उसका डस्ट हीट ये सब था। उसके बावजूद भी हमने काफी अच्छा काम किया। आपको हमारा भी संघर्ष उसमें नजर आएगा। बिल्कुल राम सर, जन्मभूमि बिल्कुल। संघर्ष के साथ में उसको पर्दे में उतारने में हमारा भी संघर्ष काफी था। उसके जी, जी, ये सबके साथ में हमने बहुत अच्छा फिल्म बनाया। जी, जी, तो मैं खुश हूँ उससे। जी। और सर जो 695 है, क्योंकि हर रंग का एक अलग इतिहास है, उसके बारे में भी हम करेक्ट। जानना चाहेंगे। और जो राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर ये फ़िल्म बनी है, तो आपके लिए कितना इमोशनल मोमेंट था? क्योंकि कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा, 500 साल का ये जो हाँ, संघर्ष है। जी, ये बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था। तो मेरा दिल का करीब भी था, क्योंकि मैं भी राम भक्त हूँ और राष्ट्रवादी हूँ। तो मेरा भी मतलब ये बहुत गर्व की बात है कि ये मूवमेंट, तो मैं उसको मतलब मैं भी एक उनका समझो उसका मेंबर हूँ। इस मूवमेंट का समझ के मैंने काम किया, योगेश जी ने भी वैसे काम किया। तो हमारा मेहनत आपको उसमें नजर आएगा। जी, जी। बिल्कुल और उसमें मतलब अखिलेश मिश्रा जी, अशोक समर्थ जी एंड डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, मनोज जोशी जी, हाँ, हाँ, अरुण हाँ। गोयल जी, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं काफी जो कि स्टार्ट मतलब जी, सपोर्टिंग कास्ट सब वेल नोन, सब जी, वेल जी, नोन। और ये सब बहुत फ्रेंडली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ में काम करना भी। मैं जी, इनमें से तो बहुत एक्टर्स के साथ में तो पहले काम कर चुका हूँ, और तो मेरे साथ में बहुत फ्रेंडली हंसी मजाक का यही रहता है। हम लोग काम करते टाइम भी मतलब वो टेंशन से, हालांकि हमको टेंशन होता है, इतना जी, टाइम में कंप्लीट करना है, ये है, सब रहता है। लेकिन हम कभी टेंशन नहीं दिखाते हैं, बहुत मतलब हंसी मजाक के साथ में काम चलता है, फ्रेंडली एटमॉस्फियर जो हमारा टेक्नीशियंस के साइड से और उस उसके आर्टिस्ट लोगों के साथ में इंटरेक्शन बहुत फ्रेंडली रहता है हमारा। मुझे अभी तक भी मैं जितनी भी फिल्म किया तो मैं कभी भी मतलब दिमाग में प्रेशर आने का मौका नहीं दिया। हालांकि प्रेशर जी। आने वाला मोमेंट होता है, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी यस, डायरेक्टर के बाद में हमारे सर के ऊपर ही रहता है। अगर बिल्कुल सर। काम कंप्लीट नहीं हुआ तो ठप्पा लग जाता है कि अरे डीओपी बहुत स्लो है। जी, क्योंकि एक दिन का शूटिंग भी बढ़ गया तो लाखों का नुकसान हो जाता है।
तो लेकिन हमारा तो इतना अच्छा ये था, कभी कोई चिल्लम-चिल्ली, गाली-गलौज ये वो कुछ भी नहीं था। जो भी जिसको भी जिसने भी गलती किया उसको हमने ऐसे जोक लेते थे और हँसी-मज़ाक से काम चलता था। बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फियर था। जी, जी। और सर आपने इस फ़िल्म को अयोध्या में ही शूट किया है क्योंकि अयोध्या अभी 22nd को इनॉग्रेशन भी होने वाला है और वहाँ पे किस तरह का मोमेंट था आपके लिए? और जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी धूप थी वहाँ पे, काफ़ी गर्मी थी, तो किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया? क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम था। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो हमारा काम आर्मी का काम के जैसे होता है। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। धूप आने दो, बारिश आने दो, लेकिन हमको दिमाग में प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि ये सीन इतना टाइम में खत्म हो सकता है, तो उतना टाइम में उसको खत्म करना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको दिमाग में शॉट डिवाइडिंग बैठ जाता है कि ये है, ये है, ये है, ये एंगल में आया, तो यही एंगल में कंप्लीट करना है। तो इसके लिए दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है, वो बहुत ज़रूरी है। एक आँख और एक हाथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसे होता है, तो ऐसे होना चाहिए डायरेक्टर और कैमरामैन का कोऑर्डिनेशन। तो एक एग्जीक्यूटिव करता है, एक सोचता है। तो यही राइट। ऐसे चला हमारा। तो हम लोग जी, सुबह कभी लेट चालू हुआ, तो भी हमारा पैकअप के टाइम में जो हमारा कोटा था काम का, वो खत्म हो जाता था। जी, ये हमारा वर्किंग स्टाइल बोलिए आप, ये जी, बहुत जी, अच्छा था। जी। और सर योगेश सर के साथ कुछ मोमेंट्स क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है। योगेश जी के साथ में क्या, एक एक दो मोमेंट नहीं, हर मोमेंट तो अच्छा ही है, क्योंकि वो इतना शांत आदमी है और हंसी मजाक वाला है। और मुझे एक बार भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये हाईलाइट है। कभी भी होता है, कोई बहसबाजी होता है कभी डायरेक्टर के साथ में कि ये ऐसे क्यों है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये एक बार भी नहीं हुआ। और वो शॉट बताते 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 मैं वो लगा देता था, उतना फास्ट होता था। ये हाईलाइट था। मेरा लाइफ का भी एक आधा डायरेक्टर के साथ में भी पहले मतलब मैंने जितने डायरेक्टर के साथ में काम किया, उनके साथ में मेरा ऑलमोस्ट ऐसे था, लेकिन एक आधा बार तो बहसबाजी होता ही है। लेकिन इधर कुछ भी नहीं हुआ। जी, जी, इतना बिल्कुल सर। ही इज सच ए नाइस जेंटलमैन। और यस। बहुत अच्छा टेक्नीशियन भी है, उनको फोटोग्राफी का भी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि वो अपना लाइफ कैरियर स्टार्ट किया एज स्टिल फोटोग्राफर। तो उनको फोटोग्राफी का नॉलेज अच्छा है। तो ये जी, मतलब हमारा या जो कोऑर्डिनेशन था, हमारा जो बाइंडिंग था, वो लाजवाब है। जी, जी। और सर आज ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, तो आप कितने एक्साइटेड हो सर? क्योंकि एक डीओपी, एक डायरेक्टर के लिए एक फ़िल्म बच्चे की तरह होती है। सही है, सही है कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा हर फ़िल्म अच्छा चले। तो ये नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर मेरा पूरा उम्मीद है। इसमें हम कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये फ़िल्म विजुअली भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। आप लोग देखिए, जी। इसमें वो फ़ीलिंग भी आएगा। बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है। इसके ऊपर बहुत विश्वास है मुझे, ये चलेगा। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को इस फ़िल्म के बारे में सर? क्या कहना चाहोगे 695 के बारे में? 695 हमने उस स्ट्रगल को दर्शाने के लिए बनाई है फ़िल्म, जो इतना जी। साल से 500 साल से समझिए, तो उसको 2 घंटे में, ढाई घंटे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने पूरा कोशिश की है। तो
हमारा कोशिश कामयाब होने के लिए आप लोगों का फिल्म देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों का इसको लाइक करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल प्लीज सर। प्लीज हर व्यूअर, मेरा जरूर। फ्रेंड्स और राम भक्त इसको देखें और हमारा फिल्म को सक्सेस दिलाएं। ये मेरा जी, जी, सबसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सर, डेफ़िनिटली हम सभी देखेंगे और मैं ऑडियंस से भी फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में 695 देखिए और श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा के बारे में जानिए। एंड थैंक यू सो मच सर, मैं आपको फिर से शो में इनवाइट करना चाहूँगी जब भी आपके पास टाइम हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, एंड थैंक यू, जय थैंक यू। श्री राम। जय श्री थैंक राम। यू सो मच सर, थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी